आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीश सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसके 60 क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का शॉर्ट समरी या क्वेश्चन आंसर का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल के सफ़ी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर हमने इस क्लास के प्लेलिस्ट को बना रखा है ताकि आप आसानी से वीडियो को ढूंढ सकें। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हर साल शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 30 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अनीश जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहब। मीन्स अनीश जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर देख लेते हैं। Anish Jung asked Sahab about the school because she wanted to know about the intention of a survey regarding studies. Its impact on Sahab was that he was very curious about school and he also promised her that he would go to school if anyone built it. कहा जा रहा है कि अनीश जंग ने साहब से पूछा क्योंकि she wanted to know about the intention of a survey, क्योंकि वह एक सर्वे के इंटेंशन के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर इन बच्चों का इरादा क्या होता है। और इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब वाज दैट ही वाज वेरी क्यूरियस, और इसका ये पता चला कि साहब भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है अबाउट स्कूल को लेके। एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, और उसने यह भी वादा किया है हर दैट ही वुड गो टू स्कूल इफ़ एनीवन बिल्ड इट, अगर कोई भी इसे बनाता है तो वह ज़रूर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट टू वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है साहब और दूसरे जो कूड़ा बीनने वाले थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए वे क्या एक्सक्यूज देते थे। तो याद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि इनकी जो मम्मी है वो सेल्फ से नहीं देती है। बस इसी का जवाब आपको इसमें लिखना है। साहब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू वॉन्डर बेयरफुट, क्योंकि यह उनका ट्रेडिशन बन चुका था कि वो नंगे पाँव चलते थे। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो, दे सिंपली रिप्लाइड दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। वो यही कहते थे कि उनकी माँ जो है चप्पल को अटारी से उतार कर नहीं देती हैं। मतलब ये बहाना करते थे कि उनकी मम्मी उन्हें चप्पल नहीं देती हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि अगर चप्पल दे भी देती तो ये लोग नहीं पहनते, क्योंकि ये एक परंपरा थी, ये एक ट्रेडिशन था। तीसरा है, हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। आंसर है, पूछा गया कि कितने लोग वहाँ सीमापुरी दिल्ली में कितने लोग रहते थे और वहाँ कैसे स्थापित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर लिव्ड 10,000 रैक पिकर्स इन सीमापुरी। से याद कर लीजिए कि 10,000 जो रैक पिकर्स थे वो सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। और द रैक पिकर्स वेयर बिलोंग्स टू ढाका इन बांग्लादेश, यानी ये बांग्लादेश ढाका में से बिलोंग करते थे। देयर होम एंड फील्ड्स वेयर रूइंड, कहानी में जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे वो बर्बाद हो गए थे बाय द स्टॉर्म, तूफान से। एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर सीमापुरी में आकर सेटल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, उसमें उन्हें क्या मिलता था। तो आंसर हो जाएगा फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वाज रैप्ड इन वॉन्डर, यानी बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो रैप्ड इन वॉन्डर था, आश्चर्य से भरा हुआ, लिपटा हुआ कोई चीज़ थी। इन इट दे सम टाइम फाउंड रुपी, कभी कभी उसमें उन्हें पैसे मिलते थे। इवन 1 रुपी और 10 रुपी नोट, कभी 1 रुपया तो कभी 10 रुपया भी मिल जाता था। एंड सो दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इसी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, आगे हमेशा स्क्राउचिंग करते रहते थे, खोजते रहते थे, तलाशते रहते थे।
5वां क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। मीन्स साहब ने उस दूध के दुकान पर नौकरी क्यों की थी, उसकी सेवा के लिए उसने क्या दिया था। तो आंसर हो जाएगा, साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पुअर्टी। कहानी में हमने बताया था क्योंकि वह गरीब था इसीलिए उसने मिल्क बोथ पर जॉब कर लिया था। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज, वहाँ उसे केवल 800 रुपये मिलते थे। एंड ऑल हिज मील, और दिन का पूरा भोजन मिलता था। बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेडली देयर, लेकिन उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वह अपना मालिक, खुद का मालिक नहीं है, अब उसका कोई और मालिक बन चुका है और उसे उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। 6वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लें। हु वाज मुकेश, वाई डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशंस। ये दूसरे पार्ट से यहाँ से पूछा गया है कि मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था। तो आंसर हो जाएगा, मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक नवयुवक लड़का है जो कि एक बैंगल मेकिंग परिवार से बिलोंग करता है और वह फिरोजाबाद में रहता है। तो बैंगल मेकर वाली जो कहानी है वो फिरोजाबाद की है और जो रैक पिकर की कहानी है वो आपका दिल्ली सीमापुरी की है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लें। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका जो लक्ष्य है उसके परिवार से काफ़ी हटकर है। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, जैसा कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसी के साथ 7वां जो क्वेश्चन है, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। मुकेश कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों बार बार जिद कर रहा था। हु वर देयर इन द होम, और जब वह घर ले गया तो घर पर कौन कौन थे। जवाब है, मुकेश वॉलंटियर टू टेक नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज हाउस वाज बीइंग रिबिल्ट। मुकेश जो है लेखिका को अपने घर ले जाना चाहता था क्योंकि उस समय उसका घर जो है बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट, और वह इसे दिखाना चाहता था टू हर इन द होम, उस घर में। देयर वेयर मेनी मेंबर्स एज मुकेश एल्डर ब्रदर, हिज ब्रदर्स वाइफ, मुकेश फादर, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स। ये सारी चीज़ें उसके घर पे मौजूद थी। उसके बड़े भैया थे, उसकी भाभी थी और उसके पिताजी थे, मुकेश के पिताजी थे, उसकी दादी माँ थी एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर दिखाई दिए थे। 8वां है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने चुने हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और इसे तैयार कर लें। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है, ये किसने कहा था। तो याद होगा यह ग्रैंड मदर का स्टेटमेंट है मुकेश के। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस। यह इसका भाग्य है, इसका डेस्टिनी है, इसका कर्म है, यह मुकेश की दादी माँ ने कहा था क्योंकि हु हैज वॉच्ड द हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देख लिया था, गो ब्लाइंड विद द डस्ट, जो फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, यानी ग्लास ऑफ बैंगल को पॉलिशिंग करते हुए जिसने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी, उसने अपने पति को देखा था। शी सेड दैट ए गॉड गिवन लिनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। उसने कहा कि जो भगवान का दिया हुआ जो भी भाग्य है उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, यानी जो भी नसीब में है वही हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। पूछा गया है कि चूड़ियाँ किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में जो है चूड़ियों को वुमेन्स सुहाग कहा गया है। ये MCQ में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यहाँ बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर है, द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। चूड़ी जो होता है एक भारतीय नारी का सुहाग का पहचान होता है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री। और
फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनती है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। पूछा जा रहा है कि चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, यदि वे ऐसा करते हैं तो वह किसका सामना करते हैं। तो जवाब है, द बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव बिकॉज, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन इफ़ दे डू सो, क्योंकि वे लोग बिचौलिए का शिकार हो जाएंगे ऐसा अगर करते हैं। दे आर हाउल्ड अप बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा उनको परेशान किया जाएगा, बीटन उनको पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें जेल भी दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी उन्हें गैर कानूनी कुछ चीज़ों में फंसा कर उन्हें भेज दिया जाएगा। इसी डर से वो लोग अपना खुद का कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं करना चाहते थे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में जो कि लॉन्ग आंसर बेस्ड होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। बाकी अपने सभी दोस्तों को जो कि क्लास 12th में हो उन्हें शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।